ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम जी कहते हैं कि हे देवी, एक समय शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मा जी को बुलाकर उनसे एक गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन बनाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्र पुत्र सहित ब्रह्मा मुनि देवियां और अप्सराओं को बुला करके उनसे अनेक वस्तुओं को संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञ ने बीना मृदंग आदि बाजे बजा करके संगीत गान कराया गया। राज अभिषेक की सारी तैयारियां करके एक उत्तम मुहूर्त देख के भक्ति से पूर्ण शंकर भगवान ने विष्णु जी को श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा करके उनके सिर पर मुकुट बांध करके उनका अभिषेक किया, माने गौलोक का गद्दी दी। उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दे दिया। जितना शिव जी के पास में था उतना जो है विष्णु भगवान को भी ऐश्वर्य दे दिया। गौलोक में कोई की कमी नहीं रही, सारे वस्तु वहां जो है अपनी इच्छा से मिलती थी। शिव जी ने विष्णु को अनेक प्रकार का वरदान दिया। सभी लोगों की कर्ता भर्ता और संहर्ता विष्णु जी को बनाया गया। अपनी तीनों शक्तियां शंकर भगवान ने विष्णु जी को दे दी। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेक लीला करने वाला कहा गया। अपनी सारी माया जो है विष्णु भगवान को दे दी। अनेक अवतार लेके संसार का पालक जो है विष्णु जी को बनाया गया। अपने लोगों में गोलोक नाम का स्थान दिया और कहा कि हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। उसी समय भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया। जब गोलोक मिला तो भगवान ने गोप वेश धारण किया और गोपी और गौओं के स्वामी बने। इसलिए उस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए। पहला राम और 3 भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण 4 रूप में अवतरित हुए हैं। वही विष्णु, और विष्णु जो है 4 रूप में अवतरित हुए, जिसकी संज्ञा 4 भाई दी जाती है। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से अपनी भाई लक्ष्मण और सीता सहित जंगल में आया हूं। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को हरण कर लिया है। भाई के साथ में वियोगी बना और इस जंगल में सीता को ढूंढ रहा हूं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं। हे मां, आपका दर्शन पाकर के मैं कल्याण हो गया। इस पर कह के सती जी को प्रणाम किए हैं। अब भगवान राम जी वन में वैसे विचरने लगे। अब तो सती को सभी बातें ज्ञात हो गई।
जैसे शिव जी कहे थे और जैसे राम जी कहे, बात सारी। अब सती जी ने शिव भक्त जान करके उनकी बहुत प्रशंसा की, अपने आप को पश्चाताप करती है और पश्चाताप करते करते शिव जी के पास लौटे और शिव जी को उन्हें दुखित देख करके शिव जी ने पूछा, सती तो दुखित हो गई, अपमानित हो गई, कहने का मतलब। शिव जी पूछते हैं जे कहो सखी, हे सती, किस प्रकार आपने राम जी की परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, ये कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई प्रकार की परीक्षा नहीं ली। जिस तरह से आप मिल करके आए वैसे मैं भी उनसे मिल करके आया। महायोगी शिव ने ध्यान किया तो सती का सारा चरित्र उनको पता चल गया, जो सती ने वहां जाकर के क्या की। उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सती को मन से त्याग दिया। अब सती तो है ही, अब छोड़ेंगे कैसे? लेकिन मन से त्याग दिए, वे भावना नहीं रही। फिर सती से कुछ भी न कह के कैलाश की ओर चल दिए। सखी भी पीछे पीछे चल दी। मार्ग में आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, आप धन्य हो, आपके समान तीनों लोक में ऐसा प्रणपाल कोई नहीं है। जी आपने इस बात को समझा। आजकल जो है पति पत्नी से लड़ने लगेगी, ऐसा अगर सुन लिया तो। यहाँ तो कोई परीक्षा नहीं है, केवल रूप बदला गया ना। अब कोई पत्नी अगर दूसरे पुरुष के साथ चला जाता है, हाँ, अब फिर वो वापस आता है तो पति पत्नी में कितनी बड़ी लड़ाई होती है, देखते हो कि नहीं? सीरियल कितने देखे हो। शिव जी कुछ नहीं बोले, नो सती को कही और नो अपने आप को गुस्सा, सीधा कैलाशपुरी की ओर जो है चल देते। सती भी पीछे पीछे चल दी। अब वह समय की बात थी, सती भी तो आज शक्ति थी ना। सती को भी ये बात पता चल गया, हमें शिव जी ने त्याग कर दिया, हमसे विरक्ति हो गई। शिव जी को कुछ पूछ भी नहीं रहे। सती जी शंकर जी का मन में ध्यान कर रही है। शिव जी कैलाश पहुंचे, सती को कुछ भी नहीं कहे और सती शिव जी को पूछ भी नहीं सकती है। सीधे जाकर के समाधि में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए। सती भी उनके ही सामने खिन चित से बैठ गई। बैठने लगी तो सन्मुख शंकर आसन देना, सामने सामने बैठी है, शिव जी के साथ में नहीं बैठी है, लेकिन उदास है। शिव जी आंखें बंद कर लिए। अब सती पूछ भी नहीं सकती है क्योंकि तपस्या में लग गई। अब बीते सम्वत सहज 87,000 वर्ष तक वे तपस्या में लग गए। अब सती को मौका मिल ही नहीं रहा है, लेकिन 87,000 वर्ष तक सती ने प्रतीक्षा की। आजकल के पत्नी कोई प्रतीक्षा करेगा?
घंटा 2 घंटा, पूरा दिन 2 दिन, फिर चल दिया जयराम जी की। लेकिन सती ने 87,000 वर्ष तक अपने पति की प्रतीक्षा की। शिव जी नेत्र खोले तो सामने सती बैठी हुई है। उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें सन्मुख आसन दिया, बैठो। बहुत सी मनोहर कथाएं कह के सती को विमुक्त किया, क्योंकि पत्नी का हृदय जो है कोमल होता है, स्त्री जात का ही द्रवित हो जाती। जो 87,000 वर्ष तक उनके सामने बैठी रही और एकाएक पति जो है शिव जी आंख खोले हैं, कितनी रोती सती जी। ले सती को रोने का अवसर नहीं दिए। जैसे ही शंकर भगवान तपस्या छोड़े हैं, वैसे ही कथा कहना प्रारंभ कर दी। अब ऐसी ऐसी कथा कर रहे हैं जो सती को जो इस बात का कोई जो है मन में आ ही नहीं रहा है। कथा सुन रही, सती की हृदय पहले ही जैसा हो गया, क्योंकि उनके ऊपर टेंशन आने ही नहीं दिए। सती को कोई चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पति भी तो ऐसा ही हो, आजकल भी पति को ऐसा ही होना चाहिए। जो घर की कोई अगर समस्या है तो पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। आप दुखी हो तो दुख से निकलने का आप खुद सोचो। ये बात अपने बच्चे को मत कहो, अपनी पत्नी को नहीं कहना चाहिए जो मैं क्या करूं। आप सोचो ना। और पत्नी का भी कर्तव्य है कि पति के साथ चले। कमाई है 2 रुपया, अब पत्नी खर्ची करती है 10 रुपया, तो पति क्या करेगा? कितना कमा करके लाएगा और कितना पत्नी को संतुष्टि करेगा? आखिर पति को पत्नी से कहना ही पड़ेगा ना। ये उस समय की बात है। पति पत्नी को दुख नहीं कहते थे, पति पत्नी को दुख नहीं बताते। अब पत्नी भी अपना दुख पति को नहीं बताते थे। समय हुआ था, आज वह समय नहीं है। पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर के मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों के साथ शिवजी भी सती के साथ गए, सती के साथ गए। दक्ष प्रजापति भी वहां पहुंचे। उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया। अब फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, लेकिन परम स्वतंत्र लीलावहारी माहेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। शिवजी क्यों प्रणाम करे? शिवजी अपने आसन पर बैठे हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया इस बात से। ये हम ससुर है, हमको भी तो है सम्मान करना चाहिए। शिवजी सम्मान नहीं किया। उन्होंने सभा के मध्य में शिवजी को बहुत कुबा के कहा और कहा ये तो पाखंडी है, दुर्जन है, पापशील है। आप किसी को जग में बुलाओ और इस तरह की बातें कहो तो अच्छी बात थोड़ी है। ये ब्राह्मण का निंदक है, सर्वदा स्त्री में आसक्त है। संबंध से मेरा पुत्र हो गया, रिश्तेदारी है, और रिश्तेदारी होते हुए मुझे इसने प्रणाम तक नहीं किया। इतनी बड़ी रिश्ता है, बेटी मैंने दिया, मेरे को प्रणाम करना चाहिए, इसने प्रणाम तक नहीं किया।
अतः मैं इसे श्राप दूंगा, आज से यह देवताओं के साथ जग में भाग नहीं पाएगा। गलती किसकी है? दक्ष प्रजापति की। सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने श्राप दिए। जिस श्राप का परिणाम क्या होगा? दक्ष प्रजापति की सिर कट जाएगी। श्राप तो अंगीकार कर ही लिए। हाँ, तो दूसरा जब अवतार हुआ है दक्ष, तो फिर दोबारा यज्ञ किया है, और जब दोबारा यज्ञ किया है तो शिव जी को बुलाई ही नहीं। अब पार्वती अपने मन से गई, तो कहता हूँ नदी की शंभ कर भागा। कहीं शिव जी का नाम नहीं था, क्योंकि तो पहले ही कहा इसको कोई भाग नहीं देगा। तो पहले तो काट किसने किया? दक्ष प्रजापति। कहता हूँ नदी का शंभ कर भागा। हार के सती को अपमानित तो होना पड़ा ना, सती जल करके भस्म हो गई है ना। ये कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। पहली बार तो बुलाया गया, शिव जी गए हैं, और शिव जी के सामने ही जो है दक्ष इनको अपमान कर रहा है। ये यज्ञ कहाँ हुई है? ये प्रयागराज में हुआ है, इलाहाबाद संगम स्थान। दूसरा यज्ञ कहाँ हुआ है? तो कनखल में हुआ, हरिद्वार में जाकर। जब दूसरा यज्ञ हुआ है उसमें शिव जी को नहीं बुलाया गया। तो पार्वती सती जो है अपने मन से गई, अपने मन से गई है, तो कहता हूँ नदी शंभ कर भागा। हुआ है ना, वही बात है। तो सती जल करके नष्ट हो गई, भस्म हो गई। ये कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।